बहुपद पढ़ रहे, तो उस दिन हम आप लोग को ट्रेलर दिखाए थे कि बहुपद आगे क्या है। तो देखिए बहुपद में ना, देखिए हम आपको बता रहे कि बहुपद में क्या करना था। तो बहुपद में पहले बहुपद पहचानने का आपको 4-5 का नियम पता होना चाहिए। यहाँ पांचों चीज दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये पांचों बहुपद पहचान कर देगा। जैसे देखिए कोई कहे ना बहुपद होने का शर्त, अब कोई पूछ देगा कि क्या बात, क्या प्रूफ है कि तुम वही हो। जैसे मान लीजिए हम कहने गए कि हम टीचर है, तो कोई कहेगा बताओ क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, कोई प्रूफ है कि तुम टीचर हो, है? तो प्रूफ देना जरूरी है। इंसान को प्रूफ भरोसा होने के बाद ही मानता है। देखिए प्रूफ मानना जरूरी है। प्रूफ हर एक कोई प्रूफ मांगे तो गलत, ये जगह जरूरी नहीं है कि मैं गलत इंसान होगा। प्रूफ मांगना भी सही है, प्रूफ मांग रहा है तो सही है। क्यों? क्योंकि प्रूफ दे, तुम सही हो तो प्रूफ दो, तुम सही हो तो प्रूफ दो, तुम सही गलत रहता हो ना प्रूफ नहीं दे सकते हो। तो प्रूफ देना भी जरूरत है। यहाँ तो बिक जाते हैं जनाब पैसों में, क्योंकि यहाँ कोर्ट में जाकर देखना इंसान कैसे बदलता है, इंसान का रंग देखना, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, झूठ व झूठ। अब गीता वाले खाता है लोग, गीता वाले गीता है तो कहेगा लोग कि मैं गीता की कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच की सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो ये गलत बात है। आज झूठ बोलने लगता है लोग। चलो उसी प्रकार बहुपद होने का शर्त कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल। तो आप अगर जानते हैं ना कि बहुपद होने का शर्त क्या है, देखिए कोई चीज जरूरी आपने दिल से पढ़िएगा, इसको दिल से लगाइएगा तो आपको बहुपद पहचान करने आ जाएगी कि हाँ बहुपद का होना चाहिए, कहाँ बहुपद का नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या बोला, बहुपद होने का शर्त यानी कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल। तो आपको बता रहे बहुपद होने का शर्त जो होता है ना निम्नलिखित है। जैसे एक में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब घात हम आपको बताते हैं, घात किसे कहते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं मान लीजिए 2x है, घात क्या है। अब देखिए चर जो है, चर आपको बताते हैं, अचर है 2 क्या है, अचर 2 है, अचर आई क्या है, x का चाहिए चर, ये सही है ना? क्या हम मिलके कर रहे हैं? नहीं, चर है, आई चर का घात यही ना होगा। तो मान लीजिए आप 5 लिखिए, जो 5 हो ना कौन संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 5 कौन संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या तो आप लोग से बेहतर कोई जानता नहीं है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये आप लोग से बेहतर कोई जानता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जिस शून्य लगाने से जो समूह प्राप्त होते हैं, जो समूह प्राप्त होते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए और तो गिनती की संख्या ही है 1 2 3 4 5 जस्ट अनंत, लेकिन इसके आगे शून्य लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, वही शून्य का फर्क होता है। तो कह रहा है ना चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए अब हम आपको बताते हैं कि 2x जो होता है, 2 क्या है, अचर है, x क्या है, चर है। ये x का मान ये 5 जो है ना, ये x का मान 5 जो है क्या है जी, तो यही ना घात होगा। ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, 5 क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, आ रही है समझ में आप लोगों को। तो कह रहा है चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 2x² प्लस 3x5, सुनिए यहाँ ध्यान से, 2x है यानी 2x, x जो है ना इसका पावर है, देखिए 2 जो है ना पूर्ण संख्या है, यानी क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। अब चलिए y3 हमारे देखिए इसमें भी क्या होगा ना, इसका पावर में 3 जो यहाँ पे मान लीजिए, अब मान लीजिए पूर्ण संख्या इसके घात में नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए माइनस में नहीं है। अब घात उसका 1/2x² माइनस 20। तो देखिए यहाँ x² यानी x यानी चर का घात क्या चाहिए जी, पूर्ण संख्या है कि नहीं। यहाँ पे मान लीजिए कोई लिख दे 1/2x² 4 x के पावर 4 माइनस 20, x का घात यानी चर का घात 4। तो बताइए ये कौन संख्या, बहुपद हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो पहले के याद रहेगा ना कि चर के घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बहुपद का होने का शर्त पहले क्या है, चर के घात का होना चाहिए जी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए इधर दूसरा का है चर की घात रूट से स्वतंत्र होनी चाहिए। रूट मैंने आपको जानते हैं रूट क्या होता है, रूट में देखिए हम आपको इसको ना रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट। तो कह रहे चर की घात रूट से स्वतंत्र होनी चाहिए, चर की घात कैसे स्वतंत्र होनी चाहिए, रूट से स्वतंत्र होनी चाहिए। देखिए कैसे पता है, चर की घात रूट से स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी रूट अंडर x के पावर 4 प्लस 20। अब कोई कहे बाबू रूट अंडर x के पावर 4 प्लस 20 ये क्या बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि ये मैं बोला है ना कि चर की घात रूट से स्वतंत्र चाहिए। बाबू घात कहाँ है, यहाँ है कि नहीं, इस पर रूट नहीं होना चाहिए, बाकी ये देखो पूरा पर रूट है कि नहीं, पूरा पर रूट है कि नहीं। तो पूरा पर अगर रूट दिखेगा तो बहुपद होने की शर्त है, बहुपद हो सकता है, लेकिन चर के घात पर अगर रूट होगा तो बहुपद नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। अब आपको बताते हैं जैसे रूट अंडर x4 प्लस 20 ये बहुपद है, वो क्या x² माइनस ये बहुपद है। अब वही देखिए हम आपको बताते हैं बहुपद की। अब देखिए x² प्लस 3 रूट अंडर x
आई -10। एक बात बताओ बाबू, आप ही लोग बताइए, जो एक्स स्क्वायर है अब प्लस 3 रूट अंडर एक्स, अब यहाँ पे -100 है, ये 10 है। अब देखिए ये बाबू, ये एक बात बता रहे हैं, ये क्या है? चर है, चर है ना, इसमें ये घात यही बन होता है, जैसे 1 हो चाहे 2 हो। तो बताइए इस पर चर पर रुटवा चढ़ गए कि ना, 76 मान के चढ़ गया कि नहीं? तो चर पर रूट चढ़ गई, क्या बहुपद हो? ये बहुपद है? नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है क्योंकि एकरा पर चढ़ल बा कि ना, चर घात पर चढ़ा कि नहीं, ये बहुपद नहीं सकता। वही सब पर चढ़ल है, जैसे x² प्लस 3x माइनस 10 एकरा सब पर रूट है, चढ़ा है, सब पर रूट चढ़ा है कि नहीं? सब पर चढ़े तो बहुपद है, यानी सब पर चढ़ते बहुपद। लेकिन ये खाली चढ़ के घात पर चढ़ेगा तो बहुपद नहीं है। जैसे वो करे तो क्या सुने है कि नहीं, कोनो गाना होता है, जैसे आप करे तो क्या है रामलीला, राम करे तो रामलीला, हम करे तो कैरेक्टर नहीं है, ऐसे ही कुछ है कि नहीं? तो वैसे ही बात ये देखो, पूरा पर अगर चढ़ गया ना तो समझो बहुपद है, अगर पूरा पर नहीं चढ़ा ना समझो बहुपद नहीं है, नहीं हो सकता। अखिया से गोली मार देगा तब पर भी नहीं हो सकता है, कितना हाहू का आवाज देगा ना तब पर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुपद है। अब अगर साबित कर देगा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि दूसरे क्या है ना कि चर की घात रूट से स्वतंत्र बने, पूरा तरह से आजाद, उसको आजादी कर दिया गया। अब चलिए, अब उसके बाद समझ आ रहा है? ये x² प्लस 3 चर गए किनारे छप्पर मार लिया है कि नहीं? दे ये बहुपद नहीं है। उसके बाद y3 प्लस 3y, देखो ये दे है कि नहीं? अरे घात में है रूट, ये पकड़ो घात में रूट नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। उसके बाद चर, तीसरे का नंबर चर हर में नहीं होनी चाहिए। हम आप लोगों को बताए थे अंश और हर, याद है कि नहीं? अंश और बताए थे कि नहीं? देखिए नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इंग्लिश में कहा जाए डिनोमिनेटर, इंग्लिश में देखिए हम आपको बताते हैं, और बताते हैं 3 है बटा 8, इसको बाटा के ऊपर वाला को अंश कहते हैं। बाटा के ऊपर वाला क्या कहता है? अंश। चैप्टर 1 में ही आपको बताया, बाटा के ऊपर वाला क्या कहता है? अंश। बाटा के ऊपर वाला क्या कहता है? अंश। अब बाटा के नीचे वाला क्या कहता है? बाटा के नीचे वाला, इसको कहता है नॉमिनेटर, इसको कहता है डिनोमिनेटर, सुना ना? तो अंश तो कह रहा है कि चौथा चर, तीसरे का चर हर में नहीं होनी चाहिए। हर कौन हर? खेतवा जोतला संतान हर नहीं, एमे ई वाला हर पूछा, चर हर में नहीं होनी चाहिए। तो हर यानी बाटा, देखो चर हर में नहीं होनी चाहिए, यहाँ बताते हैं हमको। अब कोई कहे कि एक बाटा, अब x² प्लस 3y माइनस 5, अब कह चर हर में नहीं होनी चाहिए। अब चर क्या है आप लोग नहीं बताए थे? चर बताए थे कि नहीं? चर बताए थे कि नहीं? चर में देखिए क्या आता है, चर में क्या आता है बाबू, कोई बताएगा? चर में क्या आता है? ABCD को कहते हैं ABC आ सकता है, XYZ भी आ सकता है। उसके अचर में क्या आता है? 1 2 आता है, 1 2 3। एक बात होता है, इसका मान बदलेगा, अचर का मान कभी नहीं बदल सकता, लेकिन चर का मान बदल सकता है। चर का मान बदल सकता है लेकिन अचर का मान कभी नहीं बदल सकता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं x²। अब देखिए चर हर में नहीं होनी चाहिए, तो एक बात है x² प्लस 3y माइनस 5। एक बताओ, ये चर हो, ये आंखवा फाड़ के देखो सो ना, चर नहीं है। ये चर जो है ना वो हर में नहीं आ गया है, वो बाटा के नीचे नहीं पड़ गया है, तो क्या ये बहुपद है? चटपट ऐसा देखेगा ना तो कह देना ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। फिर यहाँ देखो चर, जैसे देखो कि चर के नीचे हर, बाटा के नीचे चर है, तो बोल दे ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। चलो समझ आएगा? तीसरे नंबर, चौथा नंबर है चर का घात ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। चर की घात यानी चर की घात में क्या नहीं होना चाहिए? माइनस नहीं। अगर चर के घात में माइनस देख लेना बाबू तो कह देना वो बहुपद नहीं है। देखो कैसे, अब हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात हम बता रहे देखिए x माइनस 2 है, देखिए आप ही को बता रहे हैं। यहाँ देखिए x है 2, गौर से देखिएगा एग्जाम्पल 3x नहीं, हम आपको बता रहे हैं 3x, आप मान लीजिए यहाँ प्लस 2। एक बात बताते हैं, ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है ना? 17 से बहुपद है। लेकिन एक बात बताते हैं, ये चर के घात है कि नहीं? तो चर के घात में दे -2 से देनी, ये क्या बहुपद होगा? नहीं, ये बहुपद अब नहीं रहा, ये अछूत हो गया, ये बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या पड़ गया बाबू? चर के घात में क्या चीज पड़ गया? माइनस पड़ गया। चर के घात में क्या चीज पड़ गया? माइनस पड़ गया। इतना समझ आ गया सबको? अब वही हम आपको बताते हैं, ये क्या अब समझ आ गया ना? जैसे देखना सब चर के घात में -2 है तो कह देना सर ये बहुपद नहीं है। अब 5वां नंबर है चर का घात भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। भिन्न मैंने समझता है बाटा नहीं होनी चाहिए। चर बोला चर का घात अब समझिएगा, लेकिन घात
चर का घात भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी बाटा में नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको बताते हैं, जैसे अब यहाँ पे ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ देखियो ये बउआ देखो एक्स है चर है, ये उसका घात है देखनी 1/2 में चल गया क्या? ये बहुपद होगा क्या? ये बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चर का घात जो है ना बउआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1/2, ये चर का घात जो है ना हमारा भाई हमारा सोना, ये काची में चल गया, बाटवा में घुस गया है। क्या चीज में घुस गया? बाटा में घुस गया। तुम कहे कि चर के घात बाटा में रही तो काचे कर दे, कह दे नहीं कह सकते, ये बहुपद नहीं होगा। अब समझा गया ना? कोई पूछेगा चर के घात भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, भिन्न मतलब बाटा में, जैसे यहाँ पे देखो 3x है, देखो चर के घात दे 4/3 है, ये चर के घात में बाटा क्या है? बाटा कुछ कहते बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, ये सब बहुपद नहीं है। चलिए एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है कि बहुपद होने का शर्त में क्या होता है? बहुपद होने का शर्त निम्नलिखित है। एक में चर की घात काची में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, बोले चर की घात काची में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक में क्या बोला? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 3x 5 आ रहा समझ में? उसके बाद बोला चर की घात रूट से स्वतंत्र होनी चाहिए। चर की घात दूसरे का घात बोला है, चर की घात रूट से स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी देखो सर हम बताते हैं। अब मान ली वही परिमाण 3x प्लस 2y। अब देखो ये बहुपद है ना, बहुपद है, एकरा ऊपर रूट लग गया, ये भी बहुपद है ना बहुपद। अब इसको मिटा देते हैं, केवल एक्स पर लगा देते हैं, ये बहुपद, ये बहुपद आ गया समझ में। अब तीसरे का चर हर में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए। हम मान लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y हमारे 5, ये क्या चाहिए? बहुपद है। क्या चाहिए? बहुपद। अगर बाटा के नीचे एक भी दे दिया तो ये क्या चाहिए? बहुपद है, ये बहुपद है। देखिए हम बताते हैं, हाँ क्योंकि ये ना ये अंश में नहीं हो गया, वो चर घात अंश हो गया तो बहुपद नीचे नहीं समझ रहा। जैसे हम आपको बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, ये देखो ये क्या है? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। लेकिन एक बात बताते हैं, अब बाटा दे दिया गया नीचे एक दे दिया, ये भी क्या है? बहुपद है। लेकिन इसको काट दिया जाए, मिटा दिया कि नहीं हो? अब मिटाने के बाद बाटा दे दिया, बाटा के ऊपर एक दे दिया, क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। इतना समझ आ गया? अब पांचवा बोल रहा है चर का घात, चौथा बोल रहा है चर का घात ऋणात्मक में नहीं संख्या नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक में समझ में आता है, माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में ससुरा ना होगी। अगर माइनस में जैसे देखो ना माइनस है तो बोल देना बहुपद हो ही नहीं सकता है। ये पांचों के एक में मिला दो। अब पांचों अक्षर का घात भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। अभी पांचों एक में मिला देगा ना, पांचों अपने अंदर दिलवा में घचाक देना उतार लिया सब, तो ये काची होगा? ये पांचों जब दिलवा में आपने अंदर उतार लिया सब, तो ये पांचों के एक में न्यूमरेशन कर दो तो समझ जाओ कि तुमको बहुपद पहचान करने आ जाएगा, बहुपद पहचान करने नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन बहुपद है, जिसे लिख देगा इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से चाहे इनमें से कौन बहुपद नहीं, इनमें से कौन, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ए में दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बी में दे दिया है एक्स का माइनस 2 प्लस 3y, सी में दे दिया है 2x प्लस 3, डी में दे दिया नॉट। इसमें बहुपद, इनमें से बहुपद कौन नहीं है? कौन बताएगा? कौन नहीं है? अरे बी नंबर नहीं है। देखो कैसे, आई तो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, इसमें माइनस लगा, इसलिए घात में माइनस नहीं लग गया है, इसलिए बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, बाकी ये भी बहुपद है। नहीं बता देगा लोग, एंगा बाबू ऑब्जेक्टिव में कुछ बता देगा लोग। इन पांचों को अपने माइंड में जाकर घर पर उतार के आइएगा लोग। उसके बाद है ना आगे चलता है बहुपद का वर्गीकरण। अब क्या पढ़ना है? बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। कोई कहेगा बहुपद का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? दो भागों में। बहुपद का वर्गीकरण कितना भागों में? दो भागों में। एक पद के आधार पर, एक कौन आधार पर? पद के आधार पर, और दूसरे का घात के आधार पर। दूसरे का घात के आधार पर, एगो घात के आधार पर, पद के आधार पर, एगो दूसरे का घात के आधार पर। पद के आधार पर इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम, और उसके कहते हैं घात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसको डिग्री कहेंगे, क्योंकि घात है ना तो डिग्री कहेंगे, पद है ना तो इसको क्या कहेंगे जी? थ्योरम कहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अब पद के आधार पर बहुपद, यानी आधार पर बहुपद का प्रकार, आधार पर बहुपद का प्रकार। अब चलिए आधार पर बहुपद का प्रकार कब होता है? 4 होता है। कब होता है? 4 होता है। जिससे हम आपको बताएं, कुछ बताने वाले थे लेकिन भूल गए।
हाँ, जैसे मान लीजिए अब आपको कह दिया जाए कि अब वर्गीकरण क्यों कराया जाता है, बहुपद में वर्गीकरण क्यों कराया जाता है। जैसे आपको इतना का सिक्का दे दिया जाए, इतना सिक्का दे दिया जाए, तो आपको बताइए बाबू, इतना सिक्का दे दिया, आपका कि इसको गिन के बताइए कैसे गिनिएगा। उनमें आप सिक्का भी हो 10 टकिया का हो सिक्का, 5 टकिया का हो, 2 टकिया का हो, 1 टकिया का हो, सिक्का यही हो, उसके अलावा नहीं। सिक्का मतलब समझ रहा है कि नहीं। तो आपको इतना सिक्का दे दिया जाए, अब बोल रहा है कि इस सिक्का में आप गिन के बताइए कितना रुपया, तो आपको पता है कितना 1 टकिया कितना देखिए क्या कीजिए। पहले तो आप गिन, मान लीजिए इतना सिक्का है, तो पहले गिनेगा कि 10 टकिया का कितना है, तो 50 गो है। 10 टकिया कितना है, 50 गो है। अब देखिए अब 2 टकिया कितना है, 5 टकिया कितना है, 25 गो है। अब उसके बाद कहिएगा 2 टकिया कितना है, 12 गो है। 1 टकिया कितना है, 100 गो है। तो बाबू क्या कीजिएगा, अब इसी से गुना कराइएगा, कितना नहीं करा दीजिएगा, 50 में 10 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 500 या 500, और 25 में 5 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 75 ना 25 125 125 में होता है 125। अब 12 दुना 24 और 100 कम 100, ये सबको एक में जोड़ दीजिएगा तो नहीं पता चलेगा कितना रुपया है। तो पहले क्या करेंगे ना, जिस तरह पैसा गिनने के लिए हम उसका जाति अलग अलग नहीं किए हैं, जाति अलग अलग किया है कि 5 टकिया को अलग छाते हैं, 5 टकिया के सिक्का को अलग छाते हैं, 10 टकिया के सिक्का को अलग छाते हैं। उसी प्रकार ये कराना जरूरी है, बहुपद का वर्गीकरण कराना जरूरी है। तो बहुपद का वर्गीकरण 4 गो, बहुपद के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। बहुपद का वर्गीकरण को कितना भाग बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया। एक होता है ना आधार पर बहुपद का प्रकार, यानी एक पदी बहुपद, क्या एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो एक पदी बहुपद किसे कहते देखिएगा, एक पदी बहुपद हाँ वैसा बहुपद जिसमें वैसा बहुपद हाँ वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद उसे एक पदी बहुपद है। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद उसे क्या कहते हैं, यानी जिस बहुपद में केवल एक पद है, कितना पद, एक पद, एगो पद दिखेगा ना तो कौन बहुपद, एक पदी बहुपद, एगो पद दिखे तो कौन बहुपद, एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का केवल एक पद उसे क्या कहता है, एक पदी बहुपद। चलिए आगे which polynomial in one variable it is called monomial polynomial। इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में देखिए कैसे कहते हैं, एक पदी बहुपद को हिंदी में कैसे कहते हैं, तो देखिएगा जिस बहुपद का केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल पोलिनोमियल। तो कहेंगे which polynomial in one variable, which polynomial in one variable it is called monomial polynomial। देखिए एक पदी बहुपद कैसे हो जाएगा, अब आपको बताते हैं। जो एक पदी जैसे 2x कौन है, 2x है, 2x देखो 2x में एक को पता है कि नहीं, एक को पता है कि नहीं। देखिए 4 एगो है और 4 एगो है कि नहीं, ये 4 एक नहीं, ये कौन बहुपद है, 2x कौन बहुपद है, एक पदी बहुपद है। 2x कौन बहुपद है, एक पदी बहुपद। 2x कौन बहुपद है बाबा, एक पदी बहुपद। अच्छा 3x, अब देखिए जिस यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये भी एक पदी बहुपद होगा, क्योंकि इसमें कौन बहुपद है, एक बहुपद है। अब कहेंगे अब द्विपदी बहुपद देखिए, तो कहेंगे द्विपदी बहुपद। तो द्विपद जिस बहुपद में केवल दो पद, जिस बहुपद में केवल दो पद उसे काची कहते हैं, क्या कहते हैं जी, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में कितना पद होना चाहिए, 2। द्विपदी बहुपद में कितना पद होगा, 2। जिस बहुपद में केवल 2 पद उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद कहते हैं, द्विपदी। इंग्लिश कहते हैं बाइनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। which polynomial in 2 variable it is called बायोनोमियल पोलिनोमियल। चाहे ऐसे भी कहता है which polynomial in only 2 variable it is called बायोनोमियल पोलिनोमियल। याद रहेगा ना। अब उसके आगे देखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। कोई पूछेगा द्विपदी बहुपद है कि नहीं, ये द्विपदी बहुपद है, एक पद है, एक पद है, ये द्विपदी बहुपद होगा, होगा सब। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये कौन बहुपद होगा, कौन पद होगा, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्यों, क्योंकि यहाँ में कौन पद है, 2 पद है, खड़े नहीं दिख रहे 2 पद है, तो नहीं बोल दीजिएगा द्विपदी बहुपद है। अब एग्जाम्पल में पूछ देता, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता बाबू, तो हड़बड़ा नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछ इनमें से कौन द्विपदी बहुपद है, इनमें से कौन द्विपदी बहुपद है, इनमें से कौन एक पदी बहुपद है, तो नहीं बता दीजिएगा लोग, बता दीजिएगा लोग यार समझ में। उसके बाद है ना तीसरे नंबर त्रिपदी बहुपद। तो कहेगा जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल 3
पद है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिनोमियल पोलिनोमियल। विच पोलिनोमियल इन ओनली 3 वेरिएबल इट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल पोलिनोमियल। आ रहा है समझ में? त्रिपदी बहुपद देखेंगे, याद रखेंगे, जिसमें 3 बहुपद होगा उसको त्रिपदी बहुपद। 3x यहाँ पे जो है नहीं बचा, 3x + 2y + 2x, ये -2x, ये को पद दे है, ये को पद दे है, ये को पद दे है। ये तो व्यंजक है, तो सबको पता है कि नहीं? व्यंजक है। एक बात बता दीजिए, ये सब पता चल गया कि नहीं? अब पता चल जाएगा ना। अब चतुर्पदी बहुपद अपने से खोज कर लीजिएगा। जिस बहुपद में केवल 4 पद हो उसे चतुर्पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल 4 पद हो उसे कौन बहुपद कहते हैं? चतुर्पदी बहुपद। वो सब बोलत नहीं है सब। अब आपको बताते हैं, जिसको इंग्लिश में बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको इंग्लिश में कहेंगे ना विच पोलिनोमियल इन ओनली 4 वेरिएबल इट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, घर पर जाकर इसको यदि कीजिएगा।